Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back class. This video is related to again the topic function, and this is part 5 video. In this video I'm going to explain you the exercises you are supposed to perform on Visual Studio. These are 6 exercises और इस सब के आपको जो है वो कोडिंग करनी है विद कमेंट्स, वैरायटी ऑफ आउटपुट्स, और इसके साथ ही क्लास इन सब के फ्लो चार्ट्स बनेंगे और एल्गोरिथम। नंबर 1, एट टू numbers are input in main and sum is calculated in sum। क्या काम करना है? दो नंबर्स, सिंपल प्रोग्राम बनाना है फंक्शन यूज करते हुए। एक मेन का फंक्शन होगा, आपने दो नंबर्स जो है वो इनपुट मेन में लेना है और उसके बाद आप सम का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये गिवन है तो इसी नाम का बनेगा सम ब्रैकेट। ज़ाहिर दो नंबर पास करने हैं तो ये कॉल बाय वैल्यू हो जाएगा। कॉल बाय वैल्यू आपने किया, दो नंबर्स को पास किया सम के फंक्शन में जो आपने इनपुट लिया हुआ था मेन में, और सम ने उसको सम कैलकुलेट किया और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। अब इसमें क्लास जो पॉइंट है वो ये कि मेन प्रोग्राम जो आप बनाएंगे वहां पे दो नंबर इनपुट लेकर वहां से पास करना है। सम में आपको मर्जी है आप आउटपुट सब में ही शो कर दे, सी आउट की कमांड सम फंक्शन में शो कर दे, वरना आप चाहे तो वापस मेन में रिटर्न करके मेन में प्रिंट करवा दे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आउटपुट आपकी मर्जी है, आप चाहे तो मेन में इसे आउटपुट करवा सकते हैं, आप चाहे तो सम के फंक्शन में ही आउटपुट करवा सकते हैं, लेकिन इनपुट आपको मेन में लेना है। ठीक है, तो जो चीजें बोली गई हैं वो वैसी ही करनी है, जो नहीं बोली गई वो आपकी मर्जी है। नंबर 2, create a 4 function calculator that takes two numbers and an operator as input in main। मेन में आपने दो नंबर्स इनपुट लेना है और यूजर से उसकी चॉइस भी ले लेनी है। 4 फंक्शन कैलकुलेटर बना हुआ है आपके पास। ठीक है, उसी से आप दोबारा उसे खोलिए, उसको देखिए कैसे बनाया था, वहीं से आप हिंट्स लीजिए। काम क्या करना है, मेन में आपको दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और ऑपरेटर भी पूछ लेना है कि उसको प्लस करवाना है, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जो भी उसको काम करवाना है। एंड द रिस्पेक्टिव ऑपरेशन इज डन इन fAdd, fsub, fmul और fdiv। अब आपको काम क्या करना है कि उसके बाद 4 मजीद फंक्शंस बनाने हैं। अगर यूजर ऐड का ऑप्शन देगा तो ऐड का फंक्शन कॉल करना है आपको। अगर यूजर सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर दे रहा है माइनस साइन तो आपको सब का फंक्शन कॉल करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं तो मल कॉल करवाना है, और अगर डिवीजन कह रहे हैं तो डिव। और मेन के बाद ये चारों फंक्शंस आपने बनाए हुए होंगे। अब आपको काम ये करना है इसमें कि दो नंबर्स मेन में इनपुट लिया, ऑपरेटर भी मेन में इनपुट लिया, और वो दोनों नंबर्स अगर एडिशन होगा तो ऐड में पास हो रहे होंगे कॉल बाय वैल्यू, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा इंट एक्स कमेंट वाई, मल में होगा तो इंट एक्स कमेंट वाई मल में चला जाएगा, डिवाइड करना होगा तो इंट एक्स कमेंट वाई, जो भी दो नंबर्स होंगे यूजर के वो आपने फंक्शन में पास करवा दिए। फंक्शन में उसने जो भी एडिशन करनी थी तो आपने ऐड का फॉर्मूला बना दिया, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट लगा दिया, मल्टीप्लाई या डिवाइड व्हाटएवर। These mathematical functions should be declared as inline। इनलाइन का सिंटेक्स पे आ जाते हैं। इनलाइन का जो सिंटेक्स होगा क्लास, फंक्शन इनलाइन कौन से फंक्शंस होते हैं अगर आप लोग को याद हो तो इनलाइन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का कोड बना रहे होते हैं और आप कंपाइलर को ये ऑप्शन दे रहे होते हैं कि उसकी मर्जी है कि वो उस फंक्शन को अपने कोड का हिस्सा बना ले ड्यूरिंग कंपाइलेशन, या वो नहीं बनाना चाहे ना बनाए। ठीक है, और वो हमेशा कोई शॉर्ट प्रोग्राम ही होगा। सिंटैक्स रिवाइज कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, इनलाइन वर्ड आएगा, ठीक है, कीवर्ड है इनलाइन ये आएगा, उसके बाद आपको डेटा टाइप बतानी होती है। जो भी डेटा टाइप है, जो फंक्शन बोला गया उसका नाम, जो कि डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल ना भी बताए तो भी सही है, बताना चाहे तो बता भी सकते हैं। दिस इज डिक्लेरेशन। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है इसका, इनलाइन, ये ऐसे एज इट इज कीवर्ड आएगा, INT डेटा टाइप। आप फ्लोट लेना चाहें क्योंकि आप डिवाइड भी करवाएंगे, तो अगर आप फ्लोट लेना चाहें तो फ्लोट ले लें। fAdd तो हमें बोला गया है कि यही नाम रखना है, तो fAdd हमने यही नाम रखा है, वरना ये कोई भी नाम हो सकता था। और दो नंबर पास करवाने हैं तो हमने दो कॉल बाय वैल्यू कह दिया।
सेमीकोलन इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन। आपने मेन का फंक्शन बना दिया, जो भी मेन का फंक्शन था कोड किया आपने, इसमें व्हाटएवर कोडिंग की आपने। कोड में जब आप कॉल करेंगे यूजर से दोनों नंबर इनपुट लेने के बाद, तो आप इनलाइन वर्ड नहीं लिखेंगे। कॉलिंग में सिर्फ डेटा टाइप आएगी। और फॉर एग्जांपल आपने यूजर से ए और बी में इनपुट लिया हुआ था, एक इनपुट ए में रखा है, दूसरा इनपुट बी में लिखा है, जो भी आपका कोड था वो चल रहा है, कोड खत्म हुआ मेन का। उसके बाद जब आप इसको डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन में आपके पास अगेन आ जाएगा इनलाइन, कीवर्ड एज इट इज रहता है, सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा एज डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप की तरह बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें हमने एक्स और वाई वैल्यू कर दिया, आप चाहे तो वेरिएबल सेम भी कर सकते हैं। कोई सेमीकोलन नहीं आएगा इसमें, डेफिनेशन में कोई सेमीकोलन नहीं आता। और उसके बाद आपने करवा दिया रिटर्न एक्स, चूंकि ऐड करना है तो ये डायरेक्ट यहाँ से ऐड करके रिजल्ट भेज भी देगा। डेटा टाइप हमने इंट रखी हुई है, इसका मतलब है ये कोई रिटर्न वैल्यू लेके जा रहा होगा। और यहाँ पे जो आपके पास इसका ये आपके पास कोड बन गया। ये जस्ट हिंट है, आप इसी तरीके से सबट्रैक्ट का बनाएंगे, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। तो ये आप लोग को कैलकुलेटर जो है वो तैयार करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आ जाते हैं। अगेन आप चाहें तो आउटपुट जो है वो अपने डिफाइंड फंक्शन में भी बता सकते हैं, वरना आप चाहें तो मेन फंक्शन में भी आउटपुट शो कर सकते हैं, लेकिन इनपुट और ऑपरेटर आपको मेन में ही लेना है। Number 3, ask the user to input any number and create a function that calculates the sum of squares till the number using recursion. Recursion का जो फंक्शन है, recursion जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी recursive functions की, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपको कोई भी नंबर इनपुट लेना है, क्रिएट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ स्क्वायर, और सम ऑफ स्क्वायर करवाते जाना है। इसका फंक्शन बनाइएगा जिसमें आपको काम ये करना होगा कि जितना आपने नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 7 यूजर ने इनपुट दिया है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टिल 7 स्क्वायर तक जो सम बनेगा उसको प्रिंट करवाना होगा। जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम हिंट में दिया हुआ है उसी से हेल्प लेंगे। उसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ था, अब आपको एडिशन करवानी होगी सम स्क्वायर के लिए। द फंक्शन शुड बी डिक्लेयर विथ लॉन्ग रिटर्न टाइप। लॉन्ग रिटर्न टाइप हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जब हम स्क्वायर, कोई भी यूजर हमें स्क्वायर नंबर करने के लिए दे रहा हो तो वो इंटीजर को क्रॉस कर जाए, तो एहतियातन हमने लॉन्ग रिटर्न टाइप ले लिया। आपका सिंटैक्स वही हो जाएगा लॉन्ग, उसके बाद आपने कोई भी नाम दिया और उस नाम के बाद आपने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। उसी फंक्शन को जब उसी में कॉल करते हैं तो डेट इज रिकर्जन, और एक फंक्शन में जब किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो डेट इज नेस्टेड। Number 4, create an overloading function named area. Based on different numbers and different types of parameter, it calculates different areas. Overloading functions, again, it is one type of function. Overloading function में क्या होता है कि नाम सेम होते हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, और ये पैरामीटर्स ये होते हैं जो उसको डिफरेंट फंक्शन बना रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखें, इट कैलकुलेट डिफरेंट एरियाज। एक एरिया का है जो सिर्फ रेडियस ले रहा है मगर फ्लोट डेटा टाइप की, एक एरिया है जो साइड ले रहा है मगर इंटीजर डेटा टाइप का। चूंकि ये फ्लोट है, ये इंट है दोनों सिंगल पैरामीटर, लेकिन इनकी डेटा टाइप इसको डिफरेंट कर रही है। तो वो फंक्शन जिनके नाम सेम हो मगर इनके पैरामीटर डिफरेंट हो उसको हम ओवरलोडिंग फंक्शंस कहते हैं। एक और फंक्शन है, नाम अगेन सेम है एरिया, मगर अब दो पैरामीटर्स हैं और दोनों फ्लोट के। तो अगेन इनसे पहले जो भी था वो एक फंक्शन एक पैरामीटर था, अब दो पैरामीटर है, तो ये वाला जो एरिया का फंक्शन है पिछले वालों से डिफरेंट हो गया। फोर्थ, दोबारा आपके पास एरिया का फंक्शन है, इसमें ए और बी दोनों इंटीजर है, तो अगेन ये फिर एक और जो है वो पैरामीटर डिफरेंट हो गया। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स की वजह से ये नए नए फंक्शंस कहलाएंगे। तो ओवरलोडिंग वो फंक्शंस होते हैं जिनका नाम सेम है मगर उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है, पैरामीटर में कोई एक चीज भी डिफरेंट होती है तो वो नया फंक्शन कहलाएगा। जैसे शुरू के दो फंक्शंस जो हैं इसमें डेटा टाइप डिफरेंट है, तो ये दो फंक्शंस है अलग अलग। बाकी के जो दो है इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट है और इनके डेटा टाइप्स भी डिफरेंट है, तो अगेन
ये भी आपके पास दो नए फंक्शन है। तो ये चारों बेसिकली नए फंक्शन है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको एरिया नाम के 4 फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं इन्हीं डेटा टाइप्स के और इन्हीं वेरिएबल्स के साथ, और इसी के 4 फंक्शंस भी बनेंगे क्योंकि जाहिर है अपना पैरामीटर वो अपनी फंक्शन में लेके जाएगा। बेस्ड ऑन डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट टाइप्स इट कैलकुलेट डिफरेंट एरियाज। अब आपने यूजर से रेडियस लिया तो रेडियस वाले फंक्शन को कॉल करवाना है। अगर यूजर से आपने स्क्वायर के लिए साइड लिया तो आपको स्क्वायर कैलकुलेट करवाने, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर आप यूजर से बेस और एल्टीट्यूड लेंगे तो ये वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल रिटर्न करेगा। और अगर आप यूजर से ए और बी लेंगे तो अलग पैरामीटर्स, तो फिर वो रेक्टेंगल कैलकुलेट करेगा और जो वैल्यू रिटर्न होके वापस मेन में आएगी वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की होगी। उस हिसाब से आपने प्रिंट करवा दिया। अगेन इनपुट्स इसमें भी आपको मेन में ही लेने हैं और उस हिसाब से फंक्शन कॉल होगा। एक वक्त में कोई एक ही फंक्शन कॉल होगा और उसका आउटपुट आपने शो कर देना। आप चाहे तो लूपिंग पढ़ चुके हैं, लूपिंग यूज करके डिफरेंट फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इनपुट आपको मेन में लेना है। तमाम जो है वो यूजर से ही पूछना है उसको किस चीज का चाहिए। तो अगर यूजर कहेगा कि मुझे सर्कल का चाहिए तो आपने उससे रेडियस मांगे, एरिया रेडियस वाले कॉल कर दिया। अगर यूजर ने आपको कहा कि मुझे स्क्वायर का चाहिए तो आपने यूजर से साइड मांगा और एरिया ये वाला जो सेकंड फंक्शन है उसको कॉल कर दिया, थर्ड के लिए थर्ड एंड फोर्थ के लिए फोर्थ। आउटपुट जो है आप चाहें तो डायरेक्ट जो फंक्शन कॉल किया वहीं पे आउटपुट शो कर सकते हैं, चाहे तो वैल्यू रिटर्न करवा के मेन में आके भी कॉल कर सकते हैं, मेन में आके भी आप आउटपुट शो कर सकते हैं। 5. Create a function that computes the following equation. इसमें सिंपल आपको एक फंक्शन कॉल करना है। यूजर से a की वैल्यू ली, आपने b की वैल्यू ली और यूजर से आपने एंगल ले लिया। तीनों वैल्यूज आपने पास कर दी अपने बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन में। उस यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप चाहें तो बिल्ट इन फंक्शन करके भी कॉस एंगल यूज कर सकते हैं और वहां पे जाके आपको c जो इक्वेशन है कोसाइन लॉ जिसको कहते हैं, हम ये कोसाइन लॉ प्रिंट करवाना है, उसको कैलकुलेट करना और प्रिंट करवाना है। तो इसमें आपने यूजर से जो इनपुट लिया वो a लिया, b लिया और एंगल इनपुट लिया और फिर आपने फंक्शन कॉल कर लिया। उस फंक्शन में ये पूरा फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, आपने फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ और वैल्यू ऑफ c रिटर्न हो गई और आउटपुट आपने जो है वो वापस मेन में लाके यूजर को कोसाइन लॉ जो है वो शो कर दिया कि ये वैल्यू आई है। नंबर 6 इसमें एक ही फंक्शन बनेगा, ठीक है। और अगेन इनलाइन हो या जो भी आपको फंक्शन बनाना आपकी मर्जी है, लेकिन ये आप सिंपल फंक्शन जो तरीका है उसके थ्रू भी बना सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है, टेक 2 numbers as input from user and swap them using call by reference and call by value. Compare the results with respect to memory addresses. इसमें काम क्या करना है, क्लास टेक 2 numbers as input from user। यूजर से आपने 2 numbers इनपुट लिए हैं, फिर आपने एक फंक्शन कॉल किया swap के नाम से। कॉल बाय डिफरेंस करना है, कॉल बाय वैल्यू। जो दो वैल्यूज आपने ली हुई हैं स्वैप के दो फंक्शंस बनेंगे। एक दफा आप कॉल बाय वैल्यू करके भेजेंगे यानी कोई एम्परसेंड साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ वैल्यू जाएंगी। वैल्यू को आपने स्वैप करना है। स्वैप करने के जो हिंट है वो मैं आप लोग को दे रही हूँ। स्वैप करने का क्या मतलब है कि जो आपने वैल्यूज लिए हैं एक ही वैल्यू, आपने दो वैल्यूज ली a और b और ये मैंने डायरेक्शन साइन बनाया कि a की वैल्यू b में चली जाए और b की वैल्यू a में आ जाए, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। तो आपने यूजर से पहले a मांगा, फिर आपने यूजर से b मांगा, फिर आपने स्वैप फंक्शन किया बाय वैल्यू। जब आप स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे तो सिर्फ आप a और b की वैल्यू भेजेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद कोडिंग में ही मेन का प्रोग्राम है। जब आपने बाय डिफरेंस करना होगा तो आप रेफरेंस में भेजेंगे, सेम वैल्यू ऐसी जाएगी कॉल और आगे जाके जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे स्वैप बाय वैल्यू इंट x हो गया फॉर एग्जांपल, z हो गया और दूसरा हो गया इंट y। इसका प्रोग्राम बनेगा
स्वैपिंग की लॉजिक अभी मैं बना रही हूँ, और जब आप कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो यही वाली चीज जो है वो रेफरेंस हो जाएगी। ये दो अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे, ठीक है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन बनेंगे। और z से पहले आ जाएगा एम्परसेंड साइन, और y से पहले भी आ जाएगा एम्परसेंड साइन। ये वाला जो तरीका है ये बाय रेफरेंस का है, एम्परसेंड साइन। और अगर मैं एम्परसेंड साइन मिटा दूंगी तो ये बाय वैल्यू से वैल्यू लेके जाएगा और ये इस एड्रेस पे जाके काम करेगा। स्वैप की जो टेक्निक है क्लास, क्विकली स्वैप करने का मतलब है कि a में b की वैल्यू चले जाए और b में a की वैल्यू कॉपी हो जाए। तो इसके लिए मुझे एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें पहले मैं a की वैल्यू को सेव कर दूं। अब इसका मतलब क्या होगा कि a की जो कॉपी है, a वैल्यू ऑफ a कॉपी टू टेम्प वेरिएबल। एक वेरिएबल बनाया हुआ है वक्ती, जिसका काम ये है कि a की वैल्यू को जो है वो कॉपी कर लेगा। सेकंड लाइन में हमने लिखा a में b की वैल्यू डाल दी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कह रहा है कि b की वैल्यू आके a में कॉपी हो जाए, यानी कि वैल्यू ऑफ b इज कॉपी टू a। चूंकि a की वैल्यू पहले से टेम्प में रखी हुई थी तो b जब अपनी वैल्यू a पे कॉपी करेगा तो a की अपनी वैल्यू जो है उसके ऊपर b की वैल्यू चढ़ जाएगी। तो a की वैल्यू इसलिए हमने पहले सेव करवा दी है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा जो असली इनपुट है वो खराब हो जाए। अब हमने क्या किया कि b को हमने कह दिया ये 10 के बराबर कर दो। इसमें क्या होगा हमारे पास कि वैल्यू ऑफ 10 इज कॉपीड b। तो अब b की वैल्यू a में डाल दी। अब b के ऊपर हमने जो a की वैल्यू टेम्प में सेव कर दी थी वो वैल्यू हमने दोबारा से जो है वो b में डाल दी। तो अब जब ये प्रिंट होगा तो a b की वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा और b a की वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, क्योंकि हमने स्वैपिंग करा दी है। तो ये जो लॉजिक है ये स्वैपिंग की बिल्कुल आसान लॉजिक है, स्वैपिंग लॉजिक, जिसमें आपके पास एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होता है आपको। थर्ड वेरिएबल कोई भी नाम हो सकता है टी के अलावा, सी वेरिएबल रखने। पहले आप फर्स्ट को कॉपी करेंगे टेम्प में, सेकंड को कॉपी करेंगे फर्स्ट में, और फिर सेकंड में दोबारा से फर्स्ट को जहाँ पे सेव करके रखा था उसको दोबारा आप कॉपी कर लेंगे। तो जब ये प्रिंट होगा तो ए की वैल्यू बी में चली गई होगी और बी की वैल्यू ए में आ गई होगी। तो स्वैप बाय रेफरेंस का जो प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्वैप बाय रेफरेंस का, ये डॉटेड की जगह पे ये आपको यही काम यहाँ पे करना होगा, ठीक है, रेफरेंस में भी और स्वैप बाय वैल्यू में भी। अब आ जाते हैं हम वापस सवाल में, और क्या काम करना है हमें, जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से आपने इनपुट लिया, स्वैप का फंक्शन बनाया, देन कॉलिंग बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस करना है यानी एम्परसेंड साइन के साथ वैल्यू भेजेंगे, कॉल बाय वैल्यू और वैल्यू के साथ भेजेंगे। कंपेयर द रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी एड्रेस, आपको मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाना है। Now this is something you have to do by yourself. मैं बस हिंट दे रही हूँ, ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कि एड्रेस का मतलब ये कि हम एम्परसेंड साइन जो है वो यूज कर रहे होते हैं, इसका काम जो होता है रेफर करना। कंपेयर द रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी एड्रेस, आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इन कॉल बाय वैल्यू से जब आपने स्वैपिंग की, कॉल बाय रेफरेंस से जब आपने स्वैपिंग की, दोनों सूरतों में जब आप वैल्यूज प्रिंट करेंगे उसके साथ आपको मेमोरी एड्रेस भी प्रिंट करना है। मेमोरी एड्रेस प्रिंट करने के, चले मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, इसको कर कीजिएगा, ठीक है, हेल्प लीजिएगा, बुक खोलिएगा, बुक में भी है ये चीजें लिखी हुई। कोई भी चीज जब आपको उसका अगर एड्रेस प्रिंट करना है, वो चीज रखी हुई कहाँ है, प्रिंट करना है, ठीक है, तो सी आउट कमांड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं इसमें एड्रेस का साइन लगा दूं तो ए की वैल्यू, ठीक है, और ये वाला ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये वाला ये ए जिस एड्रेस पे रखा हुआ है वो एड्रेस प्रिंट होगा। मैं इसमें एक और थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ। अब क्या आउटपुट है, मैंने स्क्रीन में लिखा है प्रिंट कर दो ए इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये है कि जो चीज लिखी हुई है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो स्क्रीन पे नजर आएगा ए लिखा हुआ, ए
ठीक है, लेटर नजर आएगा लिखा हुआ। फिर मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करो, तो यूजर ने कोई वैल्यू दी हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है सी इन, तो ए वेरिएबल में जो वैल्यू है इसमें वो प्रिंट होगी। एम्परसेंड ए, इसका मतलब ये होगा कि ए वेरिएबल मेमोरी में जिस एड्रेस पे रखा हुआ है वो एड्रेस को प्रिंट करवाना है। तो ये आपके पास हिंट है, एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए एम्परसेंड साइन होता है, और ये वेरिएबल का नाम होगा जिस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है। तो हमने ए वेरिएबल लिया तो ए का एड्रेस। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ए बी एक्स वाई जेड वाई यूज किया हुआ है, तो फिर ये जब वैल्यूज की प्रिंट करवाएंगे एड्रेसेस, तो एम्परसेंड जेड हो जाएगा और एम्परसेंड वाई हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है क्लास, आपको जो काम खुद से थोड़ा सा कीजिएगा क्योंकि असाइनमेंट भी है, वो ये कि टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर, या आपने यूजर से नंबर लिया, उसको स्वैप फंक्शन में भेज दिया, स्वैप फंक्शन के अंदर लॉजिक बनाई हुई थी स्वैपिंग की, उसने वैल्यूज को स्वैप कर दिया, दोबारा आपने भेजा कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, उसने रेफरेंस के थ्रू स्वैप कर दिया। अब आपको सबके एड्रेसेस प्रिंट करवा दें, सबके एड्रेसेस से मुराद ये, जब आप दो वैल्यूज कॉल बाय वैल्यू से भेजेंगे तो वो जिन वेरिएबल में जाएगी उन दोनों के एड्रेसेस प्रिंट करवाएं, और उसके बाद जब आप कॉल बाय रेफरेंसेस से दो वेरिएबल्स भेजेंगे तो उनके एड्रेसेस आप प्रिंट करवाएंगे। तो चारों वेरिएबल्स के जब आप एड्रेसेस प्रिंट करवाएंगे और प्लस दो इनिशियल वैल्यूज जो मेन में यूज हुई है, जब 6 के 6 आप प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे खुद ही कि मेन में और कॉल बाय रेफरेंसेस के जो एड्रेसेस है वो सेम है, और मेन के और कॉल बाय वैल्यू के जो एड्रेसेस है वो डिफरेंट है, जो ये शो कर रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस जो है वो उसी एड्रेस पे काम कर रहा है जिस पे मेन काम करता है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू अपने किसी एड्रेसेस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप करेंगे, प्रोग्राम इसका बनाए, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको बकायदा मेमोरी में आपकी अपनी रैम में जो वैल्यूज स्टोर हुई होंगे उनके एड्रेसेस शो हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज।